दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ अब भी जारी है और इसके साथ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीन के 2 डोज के बाद अब बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज की भी अनुमति मिल गई है। फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के बाद अब अमेरिका ने बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच हाई रिस्क मरीजों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। यूएस ड्रग्स रेगुलेटर्स ने इसके लिए फाइजर और मॉडर्ना की तीसरे डोज को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अमेरिकन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने अपने बयान में कहा कि देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क पर हैं, मतलब जिन मरीजों का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर वो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन्हें वैक्सीन की तीसरी डोज मिलेगी। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि आखिर बूस्टर डोज वैक्सीन के दूसरे डोज के कितने दिनों के बाद दी जाएगी। इस पर एफडीए कमिश्नर जेनेट वुडकॉक ने एक बयान में कहा, देश में कोरोना की एक और लहर ने एंट्री ले ली है। एफडीए को चिंता है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को इस खतरनाक बीमारी का खतरा है। ऐसे मरीज सेकेंड डोज के 28 दिन बाद बूस्टर डोज ले सकेंगे। हालांकि वुडकॉक ने सिंगल डोज लेने वाले लोगों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी कि उन्हें कब बूस्टर डोज दिया जाएगा। बता दें कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संभव है कि सिंगल डोज ले चुके लोगों के लिए जल्द ही कोई निर्देश जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि वैक्सीन की थर्ड डोज कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को शुरुआती तौर पर राहत देगी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि फ्रांस ने अप्रैल में ही ऐसे मरीजों को बूस्टर डोज की अनुमति दे दी थी। वहां भी सेकेंड डोज के 28 दिन बाद तीसरी खुराक दी जा रही है। इजराइल और जर्मनी ने भी हाल ही में तीसरी डोज को सिफारिश की है। वहीं भारत में भी एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बूस्टर डोज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूस्टर डोज पर काम जारी है। तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। I would say we are watching the science of the need for such imperatives very carefully. Global work, as also you may know that some studies in the country have been going on and are being instituted. तो इसको बहुत गहराई से, बहुत तेज नज़र से इसके ऊपर वॉच किया जा रहा है। As you know that WHO has called for a moratorium on booster doses. कुछ देशों ने इसको शुरू किया है। तो लेट्स वॉच दिस स्पेस। जैसे जैसे एविडेंस, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा है इसके बारे में, इसको आगे लेके आएंगे। एंड वर्क इन प्रोग्रेस लेना चाहिए। साइंस इज स्टिल इमर्जिंग इन दिस एरिया। बता दें कि भारत में अब तक कुल 53 करोड़ 52 लाख 31 हजार लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इनमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल है। देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97.45%, एक्टिव केस 1.21% है। कोरोना एक्टिव मामलों में दुनिया में भारत अब तक 11वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 20 करोड़ 53 लाख के पार हो गए हैं, जबकि दुनिया भर में 43 लाख 3 हजार लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।